नहीं, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जो इंडस्ट्री के ग्रुप्स है ना, वहां पे मैं जानबूझ के निफ्टी के लेवल्स नहीं देता या स्टॉक्स भी नहीं देता। रीजन क्या है कि मैं चाहता हूं कि लोग सीखें। एक्चुअली क्या है, लोगों को ना टिप्स की आदत पड़ चुकी है, लोगों को डिपेंडेंस की आदत पड़ चुकी है, और मैं चाहता हूं कि लोग इंडिपेंडेंटली सीखें, खुद नॉलेजेबल बने, खुद कैपेबल बने। और इसीलिए पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज एक तरह से कोशिश मेरी यही रहती है कि इसके अंदर आप सब सीखें, और सीखने के लिए आप प्रैक्टिस करके सीखें, ऑब्जर्वेशन करके सीखें, मेरे से पूछ के सीखें। एंड आपने देखा होगा कि आपको नॉर्मली 3 से 6 महीने जब आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में रहते हैं, उसके बाद आपकी और मेरी लैंग्वेज मैच करती है। एंड बेस्ट पार्ट क्या होता है, जब आप खुद ढूंढते हैं कि ये शेयर का ये लेवल दिखता है, यहां पे बाइंग दिखती है, यहां पे सेलिंग दिखती है, तो आपकी और मेरी जब अंडरस्टैंडिंग वेवलेंथ मैच करेगा, तो आप मेरी भाषा मैच कर पाएंगे, और फिर मेरे को आपको स्टॉक बताने में या हम जो पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है। इसलिए जो ग्रुप्स है, इंडस्ट्री ग्रुप्स में, वहां पे मैं एक तरह से ट्रेंड देने की कोशिश करता हूं। वो भी इसलिए ताकि कोई हमारा भाई बंधु है, कोई ग्रुप मेंबर है, कोई कहीं फंसा हुआ है, तो एटलीस्ट निकल जाए। इसलिए मैं कई बार जैसे आपने देखा होगा, मैं कई बार कहता हूं कि यहां से बॉन्ड्स में से निकल जाओ, या ये मार्केट में जो बाइंग आ रही है यहां पे आप निकल जाओ, क्योंकि ये बाइंग जो है ट्रैप है। या जब मार्केट क्रैश कर रही होती है तो मैं कहता हूं अभी और क्रैश करेगी, या कई बार क्रैश कर रही हो मैं कहता हूं अब यहां पे बॉटम बन गया, अब यहां पे खरीदना शुरू कर दो। यानी कि मैं उनको एक तरह से ब्रॉड आइडिया देने की कोशिश करता हूं, ब्रॉड ट्रेंड देने की कोशिश करता हूं, या ब्रॉडली सेक्टर्स बताने की कोशिश करता हूं। जैसे जस्ट रिसेंटली मैंने बताया ग्रुप्स में कि एफएमसीजी सेक्टर अच्छा दिखता है, तो आपने देखा होगा पिछले 15 दिनों में एफएमसीजी सेक्टर ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दे चुका है। तो वहां पे मेरी कोशिश ये रहती है कि लोगों को ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रहे, मगर पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज यहां पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि लोग सीख रहे हैं, सीख के समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे खुल के समझा पाता हूं। हाँ, यहां पे भी मेरी कोशिश रहती है कि जो निफ्टी का व्यू है वो भी मैं रिकॉर्डिंग में ना बताऊं। रीजन, क्योंकि कई हम में से पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं डिफरेंट बैचेस में, सारे लोग कई बार अटेंड नहीं करते। अब उनको लगता है रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी, मगर रिकॉर्डिंग में अगर निफ्टी का व्यू भी मिल गया ना उनको, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे जो मैं सिखाना चाहता हूं उनको। इसलिए मैं निफ्टी का व्यू जब बताना होता है ना, तब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं। एंड यही रीजन है कि मैं रिकॉर्डिंग नॉर्मली आपने देखा भी होगा कि मैं कई बार बंद कर देता हूं कि निफ्टी का व्यू बताने लगा और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। एंड मैं चाहता हूं कि वो जो लोग हैं उनको निफ्टी के व्यू का लालच रहे, और ताकि वो रेगुलरली जो हमारी वीकली इंटरेक्शन है उसको अटेंड करें। क्योंकि इसमें ना फेज है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में। हालांकि जिस तरीके से मैं अपना पोर्टफोलियो डेवलप करता हूं, शेयर्स का या म्यूचुअल फंड का या जो भी, वो मैं आपको भी बताने की कोशिश करता हूं कि आप भी ये स्टॉक चर्निंग में ये शेयर खरीद लो, ये बेच लो, या स्टॉक वेल्थ में ये शेयर हमें वेल्थ में खरीदने हैं या बेचने हैं। मगर उसके साथ साथ आपको एक तरह से ये एडवाइजरी नहीं है, ये कोई टिप बेस्ड सर्विस नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक हैंड होल्डिंग एजुकेशनल एक्सरसाइज है, ताकि आप साथ साथ एजुकेट होके, खुद सीख के, अपना ऑब्जर्वेशन जो आपको मैं प्रैक्टिस की शीटें देता हूं, आप ऑब्जर्व करके कन्विक्शन बढ़ाओ। यानी कि जो हम पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं उसमें पहली बात तो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो हम वीकली इंटरेक्शन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जो आप लेवल्स वाइज लेवल सीख रहे हैं मंथली है ना करके। फिर साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए शीट्स देता हूं कि आप देखो इन स्टॉक्स को ऑब्जर्व करो। फिर साथ में आपकी क्वेरीज आती हैं, फिर मैं ऑडियोज के थ्रू आपको हैंड होल्ड करता हूं। ये एक जर्नी है पूरी, ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई टिप्स नहीं है, ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये एक तरह से एजुकेशनल जर्नी है। और मेरी इंटेंशन ये है कि आप सीखो मार्केट को, ताकि कई बार हम कहते हैं ना मार्केट को तो कोई सीख नहीं सकता, मार्केट को कोई समझ नहीं सकता, तो मैं कहता हूं मार्केट को सीखोगे तो आपको मजा आएगा। एंड इसलिए ये एजुकेशनल जो प्रोग्राम है, मैं चाहता नहीं कि इसको कई लोग एक तरह से कहते हैं सर 1 महीने के लिए देख लेते हैं। मैं कहता हूं यार 1 महीने के लिए मत ही आओ ना, 3 से 6 महीने आओ, तो तभी आपकी जर्नी मेरे साथ मैच करेगी। हालांकि निफ्टी का व्यू मैं बाद में रिकॉर्डिंग बंद करके दूंगा, बट सिंस आपका जो एक ब्रॉड सवाल है तो मैं उसको कंटिन्यूटी में एक कवर करने की कोशिश करता हूं कि जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि अप्रैल तक मार्केट विल बी वेरी वॉलेटाइल। और शायद मेरे को याद है हमने सितंबर अक्टूबर में कहना शुरू कर दिया था, और मेरे को याद है अक्टूबर 15 के बाद मार्केट टूटनी शुरू हुई, और तब भी मैं यही कह रहा था कि अप्रैल मिड तक तो मार्केट विल बी वेरी वॉलेटाइल, एंड वी हैव सीन स्पेशली। हालांकि मैं मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक में तो ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड कुछ लेवल्स जो हमने डिस्कस करे थे मैं वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था। वॉलेटिलिटी तो जरूर हुई, मगर वो लेवल अभी नहीं आए, यानी कि वो लेवल्स आने बाकी हैं।
तो यानी कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दोज लेवल्स टू कम, बट मेरे को लगता है कि शायद मार्केट का मूड अभी वो लेवल लाने का नहीं है, क्योंकि अप्रैल मिड के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग एनी फॉल इन मार्केट टू बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। यानी कि अप्रैल मिड के बाद से लेके स्पेशली मई मिड या मे बी जून फर्स्ट वीक तक कोई भी फॉल आएगा, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय। एंड वो जो बाइंग जो हम करेंगे वो हम कहां पे एग्जिट करेंगे? सो एक रिलीफ रैली आएगी, जैसे कि एक तो होता है ना बुल रैली, जो कि 2021 की बुल रैली थी, ये है नीचे के ट्रेंड में ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं रिलीफ रैली। तो उस रिलीफ रैली में हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, और वो मेरे को लगता है कि जून मिड के बाद या मे बी जुलाई फर्स्ट वीक से शुरू होती होगी, यानी जुलाई अगस्त मे बी सितंबर भी इवन हमें वो एक तरह से रैली दिख सकती है। वो हम देखेंगे कि कब से शुरू होगी, वो इन एनी केस हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में डिस्कस करते रहेंगे। यानी कि ये तो हो गया ब्रॉड जो मेरे को एक्सपेक्टेड है यहां से मार्केट। यहां पे जैसे मैंने कुछ 15-20 दिन पहले जिक्र भी किया था कि एफएमसीजी स्टॉक्स बड़े अच्छे दिखते हैं, और आपने देखा कि एफएमसीजी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो मेरे को 3-4 सेक्टर और अच्छे दिखते हैं। फार्मा अच्छा दिखता है। फार्मा अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं है कि यहां से कोविड की एक और वेव दिखती है। आई डोंट फोरसी एनी कोविड वेव एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 months इन इंडिया, या इवन फॉर द वर्ल्ड जो सिचुएशन है वो भी बेटर ऑफ होगी। सो मेरे को लगता है कि फार्मा के स्टॉक्स बढ़ने का कारण ये है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कई ऐसी डिजीजेज हैं जिसका अभी तक हमारे पास रेमेडीज नहीं है, दवाइयां नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, शायद वो मेरे को लगता है कि डिस्कवर हो जाएंगी या इवॉल्व हो जाएंगी, तो उसके कारण फार्मा स्टॉक्स मेरे को ऑलरेडी बढ़ते हुए दिखते हैं, और हमने कुछ फार्मा स्टॉक्स का एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियो में लिया हुआ भी है और लेंगे भी। सिमिलरली मेरे को यहां से कम्युनिकेशन स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखते हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखते हैं। इवन अगर हम थोड़ी वॉलेटिलिटी अगर झेल लें थोड़ी सी, तो अगले 1-2 महीने में हम कुछ रियल एस्टेट रिलेटेड स्टॉक्स भी खरीदेंगे। रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग गुड्स, या जो रियल एस्टेट में जो चीजें लगती हैं उनके स्टॉक्स खरीदेंगे, क्योंकि उनमें रैली आएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग जुलाई अगस्त सितंबर में उनमें रैली अच्छी आएगी, तो उसमें भी हम एक्सपोजर लेंगे इन एनी केस। तो यानी कि ये सेक्टर्स मेरे को अच्छे दिखते हैं, और स्पेशली मैं जैसे पिछले 15-20 दिन से बोल रहा हूं कि कमोडिटी स्टॉक से दूर रहो, क्योंकि कोई भी स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होगा ना, वो आपको अगले 2-3 महीने में परेशान करेगा। तो अगले 2-3 महीने में कोई भी स्पेकुलेटिव स्टॉक में मत घुसो, स्पेशली बेस मेटल्स या बेस मिनरल्स या जो कमोडिटी स्टॉक्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि वो अपने को नीचे की तरफ मिलेंगे, तो वहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। सो मार्केट्स विल बी वॉलेटाइल इन दोज स्पेकुलेटिव स्टॉक्स। सो एनी फॉल इन प्राइस ब्रॉडली फॉर दीज सेक्टर्स, एंड पर्टिकुलरली कौन कौन से शेयर्स वो हम पोर्टफोलियो में डेवलप करेंगे। एंड जैसे मैंने जिक्र भी किया था कि मोर और लेस काम दिखेगा इकोनॉमी में, तो काम हमें अब दिखना शुरू भी हो भी गया है। रशिया यूक्रेन भी मेरे को लगता है मोटा मोटा एक तरह से सेटल होने की कतार पे मेरे को दिखता है। आने वाले समय में मेरे को तो ये भी लगता है कि नेटो में आपस में दरारें पड़ेंगी, टकरार पड़ेगी, और ये जो रशिया के ऊपर इतनी सैंक्शंस लगा रखी हैं, कुछ सैंक्शंस को इनको वापस विड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने पहले भी जिक्र किया है, और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन अगेन वेरी सून। इंडिया में मेरे को दिखता है अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। महंगाई हालांकि बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखती है हिंदुस्तान में एंड इवन इन द वर्ल्ड, एंड ये महंगाई बढ़ने के कारण कई इकोनॉमीज में रिसेशन, स्लो डाउन दिखता है। यूएस में एक रिसेशन दिखता है या स्लो डाउन दिखता है, स्पेशली आफ्टर 2023 मार्च। यानी कि इसका मतलब ये है कि ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर विल चेंज, इंडिया विल डेफिनेटली इमर्ज टू बी अ सुपर पावर, जो कि मैं पिछले 2-3 साल से बोल रहा हूँ। सो इंडिया हैज टू इमर्ज एज अ सुपर पावर, और वही एक तैयारी है। सो इंडियन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में हिकअप्स नहीं आएंगे। हिकअप्स आएंगे क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ऑन इंडियन साइड। इंडियन गवर्नमेंट बहुत तेजी से कुछ न्यू लॉज लाने लगी है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने लगी है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने लगी है, और मुझे लगता है कि उसके कारण कई लोग सड़कों पे आएंगे, कई लोग राइट्स करने की कोशिश करेंगे। तो दिस ऑल्सो विल बी लुकिंग वेरी सून इन इंडिया, एंड बट ओवरऑल अ काम फेज, जो हम बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन से निकल रहे थे, कोविड का इशू था, फिर रशिया यूक्रेन, आई थिंक वो यहाँ पे थोड़ा सेटल होएगा। हालांकि रशिया यूक्रेन विल अगेन इमर्ज गोइंग फॉरवर्ड, एंड इवन चाइना ताइवान वेरी सून वी कैन लुक एट इट एज वेल टू बी इमर्जिंग। तो ये सारा मेरे को ब्रॉडली होते हुए समझ आता है कि वेरी सून वी कैन एक्सपेक्ट दिस ऑल। कुछ इवेंट्स हैं जो मैंने कही थी वो भी शायद कुछ होनी बाकी हैं, तो वो भी हमें कुछ फ्यू डेज में दिखने को मिल जाएगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ओवरऑल मार्केट्स की रिलीफ रैली जुलाई अगस्त सितंबर जैसे मैंने बताया, बट देन वी विल एक्सपेक्ट वन अनदर फॉल, और वो फॉल फिर एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। तो इसलिए आई थिंक
लर्निंग के साथ जो हम सीख रहे हैं पोर्टफोलियो एजुकेशन में, स्पेशली जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है कि रियल एस्टेट कितना कितना, इक्विटी एक्सपोजर कितना, बॉन्ड एक्सपोजर कितना, गोल्ड एक्सपोजर या कितना रिस्की लिक्विड या रिस्क फ्री लिक्विड, तो ये जो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो हम सीख रहे हैं एंड साथ में स्पेशली जो हम स्टॉक मार्केट को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के पोर्टफोलियोज बना रहे हैं, तो अभी फिलहाल हमारा मेजर फोकस स्टॉक वेल्थ में रहेगा। एंड अगले 15 दिन में आई थिंक वील ऑल्सो किक स्टार्ट विद स्टॉक सिप, क्योंकि स्टॉक सिप का फिर टाइम अब आ जाएगा। एंड इनफैक्ट आप में से कई लोग जो म्यूचुअल फंड सिप के बड़े शौकीन हैं, और कईयों के अभी रिसेंटली जो मैंने पोर्टफोलियो रिव्यूज करे, पता नहीं पहली बात तो कौन कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं और इतने लाल हैं कि पता नहीं लेके बैठे क्यों हैं और किसके कहने पे लेके बैठे हैं, मेरे को तो ये भी नहीं पता। और इतने म्यूचुअल फंड्स हैं जो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, खराब म्यूचुअल फंड है मगर फिर भी खरीद रहे हैं क्योंकि शायद हमें नॉलेज है नहीं, और जिसके हम खरीद रहे हैं वो शायद ब्रोकर है या कोई जान पहचान वाला सब ब्रोकर है, या शायद उसको भी नॉलेज नहीं है टेक्निकली, क्योंकि नॉर्मली उनको कहाँ पता होता है शार्प रेशियो क्या है, या कितना अल्फा दे रहा है, या कितना बीटा है, या कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, और हमें वैसे नहीं पता होता। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड सही है करके उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इन एनी केस जो हम म्यूचुअल फंड में सिप लगा रहे थे वो हम स्टॉक्स में सिप लगाएंगे। 15-20 दिन में वील स्टार्ट विद स्टॉक सिप एज वेल, मेरे को थोड़ा मार्केट का एक रुख पता लग जाए। एंड देन मई मिड के बाद आई थिंक स्टॉक चर्निंग फिर दोबारा शुरू होएगा, क्योंकि रिलीफ रैली में फिर हम उस स्टॉक चर्निंग में पैसा बनाएंगे। तो ऐसे करते करते हम क्या है ना, डिफरेंट तरह के जो हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स के उसको हम चर्न करते रहते हैं। एंड तो इनफैक्ट जो कई लोग म्यूचुअल फंड के शौकीन रहते हैं तो हम म्यूचुअल फंड ऑन डिमांड देते भी हैं कि आपने लगाना है म्यूचुअल फंड में सिप तो आप इन म्यूचुअल फंड में लगा लो। तो आई थिंक पर्सपेक्टिव यही है जी कि हम लर्निंग करते हुए, एजुकेशन करते हुए अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करेंगे तो ये जो मार्केट्स की वॉलेटिलिटी है उसको हम झेल जाएंगे, नहीं तो अल्टीमेटली मार्केट्स हमें उठा के पूरा दफन कर देगी। और यही मैं बार बार सारे लोगों को कहता हूं कि खुद सीखो, खुद समझो एंड खुद नॉलेजेबल बनो, नहीं तो अल्टीमेटली हम किसी और के कहने पे या किसी से टिप्स लेते हुए अगर खरीदते रहेंगे या बेचते रहेंगे ना तो अल्टीमेटली लॉस में जाएंगे। और इसलिए पर्पस यही है पोर्टफोलियो एजुकेशन में कि आपको मैं धीरे करके प्रैक्टिस करवाऊं, सिखाऊं, फिर आपका कन्विक्शन बढ़े, आप ऑब्जर्व करो, ताकि जब कन्विक्शन और ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और धीरे करके आपका स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ेगा ना तो आपको खुद मजा आएगा। और इसलिए मैं कहता हूं 3 से 6 महीने के लिए पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज गोल्ड में रहो, सीखो, कन्विक्शन बढ़ाओ एंड फिर नॉर्मली कोई छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि फिर उसका इंटरेस्ट बन जाता है। और यही पर्पस है कि हम एक तरह से लर्निंग के तौर पे इस जर्नी में आगे बढ़े।